हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 17 मार्च 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 27 है। ठीक है। और देखिए इसके अलावा ये वीडियो जो है आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, इसमें देखिए J1 का J2 के साथ रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर J1 आपका क्या दे रखा है, स्कूल P में जो है पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर ये 60 है और ये आपके पास 80 है स्कूल P में। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास कितना हो 140। ये डेटा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, 140 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका J1 आ गया और J2 कैलकुलेट करके हम यहाँ पर रख देंगे। तो J1 आपके पास क्या आएगा, सभी 5 स्कूल में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो पुरुष का अगर हम टोटल करें तो ये आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, ये 80 140 हो जाएगा, 70 210 और ये 50 यानी कि 260 और ये 30 यानी कि 290 आपके पास यहाँ पर ये आपके पास मेल टीचर्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फीमेल टीचर्स का टोटल कर लेते हैं। तो फीमेल टीचर्स कितनी है 60 और 70 यानी कि आपके पास यहाँ पर 60 और ये आप इनका यहाँ पर फीमेल टीचर्स ये है ना, तो ये 80 और 70 150 हो जाएगा, 170 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 180 और ये आपके पास 30 यानी कि 210 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखिए कितने का 80 का। ये आपका यहाँ पर J2 है तो 80 आप यहाँ पर रख देंगे, रेशियो बना लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 7:4 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड में जो है एंगल आई जो है ट्रायंगल एक्स वाई जेड का अंत केंद्र है। यदि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 40 डिग्री है तो एंगल एक्स आई जेड का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा एक्स वाई और जेड। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए ये आपके पास 40 डिग्री का कोण दे रखा है और इसका अंत के अंदर जो है ये हम यहाँ पर i मान लेते हैं। जब आप यहाँ पर x को i से और z को भी i से मिलाते हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है एक्स आई जेड ये जो एंगल आपके पास यहाँ पर बनेगा ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना। तो ये 90 प्लस का ये 40 डिग्री बट्टे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास थीटा होता है तो ये वाला क्या होता है 90 प्लस का थीटा बट्टे 2। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया तो 110 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को ₹36 अधिक में बेचता है तो उसे जो है 14% का लाभ होता है। पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 5% के लाभ पर बेचता है यानी कि 100 की वस्तु उसने 105 में बेची होगी, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 14% का प्रॉफिट होता है, 100 की वस्तु इसने 114 में बेची होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर कितने अधिक में बेचा, 9 अधिक में बेचा, जबकि प्रश्न में बोला गया 36 अधिक में बेचा। तो ये आपको 4 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो CP आपसे पूछा गया यानी कि ये भी 100 न होकर 100 का 4 गुना करेंगे तो 400 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कार का जो है प्रारंभिक मूल्य आपको दे रखा है 20,000 है। प्रत्येक वर्ष कार का मूल्य इसके प्रारंभिक मूल्य से 20% घट जाता है। 3 वर्ष बाद जो है कार का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 20,000 यहाँ पर इसका मूल्य है। पहले वर्ष 20% घटेगा, इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 कम होगा यानी कि 4/5 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अगले वर्ष फिर से 20% घटेगा यानी कि इसका 4/5 और फिर यहाँ पर तीसरे वर्ष फिर 20% घटेगा यानी कि इसका फिर से 4/5। अब ये कैलकुलेशन है, आप किस तरह से कैलकुलेट कराते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 25 × 5 = 125 हो जाएगा और 125 से यहाँ पर देखिए 1000 कटता है 8 बार और 8 को 20 से गुणा कराएं तो 160 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो 16 × 4 = 64 हो जाएगा, हासिल आएगी 6, 16 6 के 96 और 6 102 हो जाएगा। आगे 0 लगा देंगे, आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए साइन अल्फा और साइन बीटा आपको दे रखे 1/2 यानी कि साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पर होती है। तो अल्फा और बीटा आपके पास कितने हो जाएंगे 30 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोस आपके पास ये देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो कोस 60 डिग्री होगा और कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होगा। और यहाँ पर अल्फा और बीटा आपको दे भी रखा है कि 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण है। ठीक है, तो 1/2 आपके प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अब ये देखिए फॉर्मूले आपको यहाँ पर पता होने चाहिए अलजेब्रा के। भाई जब भी आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर स्मॉल a दे रखा हो और आपको ये कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर a प्लस का 2 कर देते हैं। अगर देखिए फॉर्मूले आपको पता होते तो आप जल्दी आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज बेसिक लगाएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। भाई यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 प्लस का 2 यानी कि 18 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, और 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 अंडर रूट 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए हालांकि देखिए कैलकुलेशन बस इतनी सी थी, आप यहाँ पर दिमाग में देखते भाई 16 प्लस का 2 18, और कैलकुलेशन आपकी बस इतनी थी। ठीक है, तो ये आप कैसे करते हैं आप पर डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए P की आय जो है Q की आय का 250% है, और P का वे जो है Q के वे का जो है 180% है। यदि P की आय Q के वे का जो है 400% है तो P की बचत और Q की बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, इसमें आपको यहाँ पर क्या बोल रखा है, P और Q है, यानी कि मैंने यहाँ पर ये P लिख लिया और ये Q लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 250% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर 5/2 हो जाएगी, यानी कि 2 यूनिट आपके पास इसकी इनकम है तो 5 यूनिट इसकी इनकम हो जाएगी। भाई बट्टे के अंदर 2 लिखा हुआ था, मैंने 2 इसकी क्यू की इनकम मान ली। अब इस क्यू की इनकम 2 है, इसका 5/2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास पी की इनकम आएगी, क्योंकि यहाँ पर 250% कैलकुलेट कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 5 बचा, यानी कि 5 आपके पास पी की इनकम है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास इनकी इनकम का रेशियो आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पर लिख लेंगे तो 180% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/5 हो जाएगी। यानी कि 5 अगर क्यू का एक्सपेंडिचर है, 5 अगर क्यू का एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पर पी का एक्सपेंडिचर 9 यूनिट हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर इनकम इसकी 5x मैं मान लूँ और ये 2x हो जाएगी, और यहाँ पर जो है ये 9y और ये आपके पास 5y, यहाँ पर x और y क्या है, नियतांक है। अब आपसे यहाँ पर बोला गया कि p की आय यानी कि p की इनकम जो है वो इक्वल टू है q के वे यानी कि q के एक्सपेंडिचर का 400%, तो इसका 400% कैलकुलेट कर लीजिए। भाई यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा लिखनी नहीं है डिटेल्स में, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप यहाँ पर p की इनकम डायरेक्ट लिखते हैं 5x, ठीक है, और यहाँ पर जो है Q का एक्सपेंडिचर आप डायरेक्ट लिखते हैं 5y, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आता 4/1, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाता, x और y का रेशियो आपके पास क्या आ जाता, 4:1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4, यहाँ पर देखिए x हमारा 4 यूनिट, y हमारा 1 यूनिट आया, तो x की जगह आप यहाँ पर 4 रखते तो ये 20 हो जाता, ये आपके पास 8 हो जाता। यहाँ पर y की जगह 1 रखते तो ये 9 हो जाता, ये 5 हो जाता, यानी कि इनकम और आपके पास एक्सपेंडिचर आ चुका है। तो जब आप यहाँ पर सेविंग का रेशियो लिखेंगे, इनकी सेविंग का रेशियो लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 20 में से इसने 9 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 11 बचा, और 8 में से इसने 5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3 बचा, यानी कि 11:3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर, इस एक साइकिल सवार को एक गंतव्य तक पहुंचने में जो है 36.3 किलोमीटर पर आवर की चाल से 75 मिनट लगते हैं। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 36.3 और ये आप इसको गुणा कर देंगे 5/18 से, तो ये पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, और इसके अलावा 3 से ये कटेगा, 12 3 36, 3 एक कम 3, 3 से ये कटेगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, 121/12, ये आपके पास मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ चुकी है। अब आपको पता है कि अगर हम स्पीड को गुणा कराते हैं टाइम से, यानी कि 121/12, टाइम 75 मिनट का दे रखा है, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से, तो ये आपके पास दूरी आएगी, यानी कि कुल दूरी आपके पास आ जाएगी। अब ये मीटर में आपके पास दूरी निकल के आई है, जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि व्यास आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, और त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहिए का जो परिधि होगी, पहिए का पेरीमीटर जो होगा, आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे कुल दूरी को, यानी कि 2πr आपके पास यहाँ पर होगा 22/7, r की वैल्यू 7/2, तो ये पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा।
अब ये देखिए कैलकुलेशन है, तो इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से 121, तो यहाँ पर 11 बार कट जाएगा, 11 दूनी का 22, यानी कि 2 से यहाँ पर 60 कट जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 12 कटेगा 6 से 2 बार, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पर बट्टे में 2 आएगा, उससे आपके पास यहाँ पर 100 कट जाएगा 50 बार। तो ये आपके पास क्या है, 11 इंटू में आया 75, इंटू में ये आपके पास 250 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 11 इंटू में ये आपके पास 25, 5 125 हासिल, 12 25 7 175, और 12 कितना हो जाएगा 187, ये 0 लगा दीजिए। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 5 12 का 2। ये देखिए 250 आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ा। पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। 2 लाख आपके पास 6250 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखे, इस त्रिभुज की परित्रिज्या कैलकुलेट करके बता दें। अब देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कैपिटल आर परित्रिज्या का फॉर्मूला था A गुणा B गुणा C, और बट्टे में आपके पास 4 इंटू में एरिया। एरिया किसका, इस ट्राइंगल का। अब यहाँ पर देखिए आप ये देखेंगे तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज तो है नहीं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। तो यहाँ पर ये आपके पास भुजाएं A B और ये C मान लीजिए, और यहाँ पर आप हीरोन का सूत्र जो है वो लगाकर आप जो है इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप कैलकुलेट करेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 प्लस का 6 करेंगे, प्लस का 5 करेंगे, बटे 2, तो ये 20 बटे 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर आपके पास अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा अर्ध परिमाप S इंटू में S माइनस का A इंटू में S माइनस का B और इंटू में S माइनस का C। अब ये दोनों ही फॉर्मूले आपको एग्जाम में नहीं लिखने, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए S की, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 10 बनेगा, 10 माइनस A यानी कि 9 माइनस किया 1 बचेगा, 10 माइनस 6 किया यानी कि 4 बचेगा, 10 माइनस 5 किया 5 बचेगा। 500 के 20 अंडर रूट के अंदर 200 आएगा, यानी कि 10 अंडर रूट 2 आप इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 9 इंटू में 6 इंटू में 5, और ये बट्टे के अंदर आ जाएगा 4 इंटू में 10 अंडर रूट 2। 5 से ये देखिए 10 2 बार कटेगा, और 2 से ये 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऊपर 9 त्रिका 27 आ जाएगा, बट्टे में 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको जो है ऊपर और नीचे अंडर रूट 2 से गुणा करा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर ऊपर बन जाएगा 27 अंडर रूट 2, बट्टे में 4 इंटू में 2 यानी कि 8 बन जाएगा। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें कोण बी कोण डी के सम्मुख है, और यहाँ पर यदि एंगल बी और एंगल डी आपको दे रखे हैं तो यहाँ पर एक्स का मान कैलकुलेट करना। अब देखिए कोई चक्रीय चतुर्भुज आप बनाओगे थोड़ी ना, यहाँ पर ये आपको पता है कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, और आपको यहाँ पर बता दिया गया कि बी कोण जो है वो डी के सामने का कोण है। हमें पता है कि आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल बी प्लस का एंगल डी किया, ये बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से इनका सम करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, देखिए x प्लस का 2x यानी कि 3x हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर ये देखिए 10 प्लस का 35 करेंगे 45 डिग्री हो जाएगा, और ये बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 4 त्रिका 12 5 त्रिका 15 यानी कि 45 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो कैलकुलेशन एक लाइन के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब, और ये माइनस के अंदर 3abc, ये वाला फॉर्मूला जो होता है बराबर करके। तो यहाँ पर ये 3abc जो है माइनस में इधर है, उधर मैं बराबर में बाद में लिख दूंगा प्लस में करके। ठीक है, तो ये बराबर में करके लिख देता हूँ a प्लस का b और प्लस का c। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास यहाँ पर माइनस के अंदर हो जाएगा 3ab प्लस का bc, और ये प्लस का ca, और यहाँ पर जो मैंने इधर छोड़ा था वो प्लस का 3abc इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको, बस कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह 1 रख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके वैल्यू आप यहाँ पर देखिए माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 3 आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस का 3 किया, 4 माइनस का 3 किया, 1 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ये थी। नेक्स्ट देखिए,
अब इसमें देखिए डी द्वारा जो है बनाए गए रनों और एच द्वारा जो है बनाए गए रनों का अनुपात कितना, ये कैलकुलेट करके बताना। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डी का डेटा आप पहले रखेंगे और उसके बाद जो है एच का डेटा रखेंगे। तो यहाँ पर डी आपका 15% है और ये एच जो है आपका यहाँ पर 5% दे रखा है। ये 15% और ये 5%। अब देखिए आपको इस 400 का परसेंटेज कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, यहाँ पर टाइम लगेगा। और यहाँ पर देखिए आपको अनुपात पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ पर ये आपको पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर ये परसेंटेज कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी। ये 3:1 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक समलंब के समांतर भुजाएं आपको दे रखी हैं, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कैलकुलेट करके बताएंगे। तो समांतर चतुर्भुज आपके पास कुछ इस तरह से ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं। ये 14 सेंटीमीटर, तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर मान लीजिए b की वैल्यू है और ये मान लीजिए आपके पास a की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसकी हाइट होती है h, ये यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h होती है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2h इंटू में a प्लस का b, और ये इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर 875, जो कि आपको प्रश्न में दे रखा है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह आप 14 रखेंगे, b की जगह आप 21 रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 35 बन जाएगा। 1/2 इंटू में h इंटू में 35, और ये बराबर जो है 875 के। तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड है, यानी कि 7 पंचे 35 हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड होगा, 17 पंचे 85, और ये आपके पास यहाँ पर 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा, और 7 पंचे 35, 25 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर h बराबर, ये सॉरी 25 डिग्री कैसे, यहाँ पर ये आपके पास सेंटीमीटर में डेटा है। ठीक है, तो h बराबर जो है 50 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2015 की तुलना में वर्ष 2019 में कंपनी ने कच्चे माल पर अपने निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2015 से देखना, 2019 में ये डेटा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये 330 लिखा हुआ है, ये 550 लिखा हुआ है, तो कितने का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, 220 का आपको इंक्रीमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 220 का इंक्रीमेंट है किस पर, 330 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर ये 11 से डिवाइड है, 2 बार डिवाइड होगा, 11 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 2/3 के प्रतिशत वैल्यू होती है 66, सही 2/3%, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 66.66% आप इसको लिख सकते हैं, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ये कैलकुलेट करके बताना। यानी कि संख्या अभाज्य संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। 30 के बाद 31, इसके बाद 32 नहीं, 33, 34, 35, 36, 37 एक अभाज्य संख्या है, 38, 39, और ये 40, 41 आपके पास हो जाएगी, फिर 42, 43 भी हो जाएगी, और इसके बाद 44, 45, 46, 47 भी हो जाएगी। ठीक है, 48 और 49 है नहीं, तो ये 5 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 7, 3, 10, 1, 11, और 7, 18, 1, 19 का 9 आ जाएगा, हासिल आएगी 1, 4, 4, 8, और 4, 12, और 3, 15, और 3, 18, 1, 19 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 3 का 15 हो जाएगा, 4 बचा, और फिर 9 पंचे 45 हो जाएगा, 4 बचा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है। 2 वर्ष बाद अनुपात जो है ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा या से कथन सही है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं 2। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास रेशियो लिखा हुआ 3:4, और यहाँ पर ये रेशियो लिखा हुआ है 7:9। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। तो यहाँ पर रेशियो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट का जो डेटा था आपके पास, इनमें रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा, 6:2 से गुणा कराएंगे तो 6:8 हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर 7 1 से गुणा कराएंगे तो ये 7:9 ही रहेगा। तो आप यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है वो आप देख सकते हैं 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, जबकि प्रश्न में बोला गया कि 2 वर्ष बाद, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 2 ईयर दे रखी है। तो यहाँ पर ये डेटा आपको दिखाई पड़ रहा है कितना गुणा दे रखा है, 2 गुणा दे रखा है।
तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंट आयु जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, वो भी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 6 दूनी का 12 हो जाएगी और 8 दूनी का 16 आपके पास ये हो जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 10 वर्ष बाद, तो ये 12 प्लस का 10 करेंगे यानी कि 22 हो जाएगा, और 16 प्लस का 10 करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 26 हो जाएगा। जब इनका रेशियो बनाएंगे तो 11:13 आएगा, जबकि दे रखा है 6:7। इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड चेक कर लेते हैं भाई। इसमें देखिए यहाँ पर 12 वर्ष बाद इन दोनों में 12 ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 4 से डिवाइड होगा, 6:7 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर 6:7 दे रखा है। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए J1 का J2 के साथ रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। J1 आपका यहाँ पर क्या है, A, B, C और D के औसत क्रय मूल्य का मान है। तो A, B, C और D का औसत कैलकुलेट करेंगे तो इनका टोटल कर लीजिए। 500 आपके पास ये हो गया, और ये 400 यानी कि 900 आपके पास टोटल हो जाएगा। इसमें डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 4 पंचे 20 यानी कि 225 आपके पास ये J1 कैलकुलेट होकर आ चुका है। J2 कैलकुलेट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सभी वस्तुओं का कुल लाभ, तो ये 50 और ये आपके पास 200 बन जाएगा, ये 300 और ये आपके पास यहाँ पर 400 बन जाएगा, और ये आपके पास 525 बन जाएगा। जब आप इनका 525 बनेगा, जब आप इनका रेशियो बनाएंगे यानी कि 225 का 525 के साथ रेशियो, 525 के साथ रेशियो, तो ये 25 से यहाँ पर डिवाइड 9 बार कट जाएगा। 25 दूनी का 50, 25 से कम 25, 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, 3:7 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए साइन थीटा की वैल्यू दर के इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें एंगल अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनस ये 13 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/13 इसका होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे साइन थीटा की वैल्यू 5/13 का होल स्क्वायर, बट्टे के अंदर 2 इंटू में ये आपके पास 12/13 और इंटू में हो जाएगा 5/13। कैलकुलेट कर दीजिए। ऊपर देखिए बट्टे में 169 आएगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बट्टे में 169 आएगा, और ऊपर देखिए 144 आएगा यहाँ पर, और ये आपके पास 25 आएगा। 144 में से 25 माइनस किया, कितने का डिफरेंस आएगा भाई, 139, और ये आपके पास 119 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 125 में से आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं दिखाई पड़ 144 में से आप यहाँ पर 125 माइनस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर 9 बचेगा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1। ठीक है, तो ये आपके पास 119 बच जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो है आप इसको कैलकुलेट, अब देखिए कैलकुलेशन आप जितनी ज़्यादा डायरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे। ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका, मैंने यहाँ पर आपको ये इतना बता दिया, आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और बट्टे के अंदर देखिए आपके पास 169 ये बन जाएगा, और यहाँ पर जो है 12 दूनी का 24, 5 120 हो जाएगा, और ये 169 से 169 कट जाएगा, बचा क्या 119/120। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए ये भी आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। इसमें ऑफ सबसे पहले सोल्व करते हैं, तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 98/4 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए बट्टे के अंदर आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी का 10 यहाँ पर आएगा। अब ये बट्टे के अंदर जो 10 होगा वो उसको हम यहाँ पर 4 के गुणा में लिख लेंगे इस तरह से करके। ठीक है, तो ये गुणा में 10 यहाँ पर लिख लिया। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 से ये डिवाइड होगा, यानी कि 2 आ जाएगा, 6 दूनी का 12, यानी कि 3/2 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 1/2 आ गया, आपके पास आ गया। ठीक है, और ये गुणा में 3 है, तो 3/2 आपके पास आएगा। तो ये आप यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि ये भी 1/5 यानी कि 2/5 यहाँ पर आएगा। तो ये वैल्यू पलट जाएंगे, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर प्लस के अंदर ये प्लस में था। और यहाँ पर देखिए 5 त्रिका 15, 3 बार कट गया, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। और बट्टे के अंदर ये देखिए 5 त्रिका, ये आपके पास यहाँ पर 6 यहाँ पर बट्टे में है, तो यहाँ पर 3 से कटेगा 2 बार, और ये 5 बार कट जाएगा। 5 पंचे 25/2 आएगा, यानी कि 25 यहाँ पर हो जाएगा। बट्टे में जो 2 आएगा उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 से कटेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
भाई 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 से काटेंगे तो ये 49 49 आ जाएगा। तो ये 49/20 आ गया, और प्लस के अंदर ये आपका 15/4 आ गया, प्लस के अंदर ये आपका 36/25 आ गया। हर का एलसीएम लेंगे बट्टे में 100 आ जाएगा, और ये 5 गुना यानी कि आपके पास 245 आपके पास ये हो जाएगा। और इसका यहाँ पर 25 गुना 25 5 125 हासिल 12 25 12 37 375, और ये 36 का 4 गुना 144 हो जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए 4 5 9, और ये 5 14 का 4 आ जाएगा, हासिल आएगी 1 11, और यहाँ पर 4 15 1 16 का 6 हासिल आएगी 1, और ये 4 2 6 1 7 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 100 से तो 7.64 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसको बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मिस्टेक्स कहाँ पर होगी, यहाँ पर डिवाइड और ऑफ में आपसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए इस टाइप के प्रश्नों की। अब इसमें देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो a³ + b³ प्लस के अंदर 3ab इंटू में क्या हो जाएगा, a प्लस का b हो जाएगा, माइनस का a³ माइनस का b³। तो a³ से ये और ये b³ से यहाँ पर ये कट जाएंगे, तो बचा क्या 3ab इंटू में a प्लस b। टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में जो है एस टी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं तो एस अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर ये टी मान लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए बट्टे में 8 लिखा हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 8 दिन में कार्य कंप्लीट करता है, ठीक है। और टोटल काम हम यहाँ पर 2 यूनिट का मान लेते हैं। अब ये 2 यूनिट का कैसे माना ये आपको अभी पता चलेगा। भाई यहाँ पर एस जो है ये आप देख सकते हैं, इसका 1/भाग यानी कि किसके समय के टी के समय के 1/भाग यानी कि टी द्वारा लिया गया समय 8 दिन था। तो यहाँ पर इसका 1/8 कैलकुलेट करेंगे तो 1 ही तो होगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने इसको 8 माना था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है एस जो है टी से आधा कार्य करता है। अगर टी यहाँ पर 2 यूनिट का कार्य करता है तो यहाँ पर ये 1 यूनिट का कार्य करेगा, और ये आपस में बराबर होंगे। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, MDH/W वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। यहाँ पर H जो है घंटे में आपके पास टाइम दे नहीं रखा, यहाँ पर दिनों में टाइम दे रखा है, तो MD/W मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। और इनको आपस में मैंने बराबर कर दिया, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और ये टी का एस के साथ जो रेशियो बनेगा ये 1:4 बनेगा। दोनों का टोटल करिए, आपके पास यहाँ पर 5 यूनिट के एफिशिएंसी से काम होगा 60 दिनों में पूरा। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क आपके पास निकल के आ जाएगा। ये टोटल वर्क जो निकल के आया 5 × 60, ये आपके पास यहाँ पर देखिए ये एस को अकेले करना है, एस अकेले काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 15 बार डिवाइड हो जाएगा, 15 × 5 = 75 दिन जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए 8 मूल्यों का औसत 36 है। यदि पहले 3 मूल्यों में से प्रत्येक में से जो है 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मूल्यों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम लिखूंगा। भाई यहाँ पर देखिए 8 मूल्यों का औसत 36 दे रखा, तो 36 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब देखिए पहली 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाता है, यानी कि 3 बार 4 4 4 की कमी होगी, यानी कि टोटल कितनी कमी हुई, 12 की कमी हुई। अब ये 12 की कमी हुई, ये हम सभी 8 मूल्यों में डिवाइड कर देंगे कि ये 12 की जो कमी हुई ये सभी बराबर बराबर भुगतो, ठीक है। इसको आप यहाँ पर बराबर बराबर झेलो इसको, ठीक है, 12 की कमी को। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगले जो 5 मूल्य थे उसमें सभी में 5 5 जोड़ दिया जाता है, यानी कि 5 मूल्यों में 5 5 जोड़ेंगे तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ, 25 का इंक्रीमेंट हुआ। अब ये फ़ायदा हुआ तो यहाँ पर ये भी तो 8 ये मूल्य जो हैं ये भुगतेंगे। भाई यहाँ पर इनको भी तो ये आपके पास यहाँ पर झेलना पड़ेगा, तो इसको भी 8 में बांट देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 36 हो जाएगा। और इनको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 25 में से 12 गए, यानी कि 13 बचा प्लस का और ये बटे 8, ये आ जाएगा 36 प्लस का 8 का भाग एक बार चलाएगा, पॉइंट समथिंग आपके पास ये आएगा, यानी कि 37 पॉइंट समथिंग आपके पास ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको पूरा डिवाइड करते हैं तो 625 आएगा और यहाँ पर भी 625 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको पूरी करनी नहीं है, यहाँ पर लगभग में आपके पास आंसर आ जाएगा। पीयूष अपने वस्तु का जो है मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देकर वस्तु को रुपये 5720 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 30% अधिक अंकित करता है। अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 मान लें तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 30% अधिक अंकित किया
तो 20% की छूट देता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यहाँ पर 5 हो जाएगी, यानी कि 5 पर 1 की छूट दी गई। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 130 का आप कैलकुलेट कर लेंगे 4/5, तो 5 से ये डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा, 26 इंटू में 4 यानी कि 104 आपके पास ये आ जाएगा। बट आपको ये सेलिंग प्राइस दिया गया था प्रश्न में, कितना दिया गया था, ये 5720 दिया गया था। अब ये इसका कितना गुना है ये आप यहाँ पर देखिए कैसे पता चलाएं। देखिए यहाँ पर 100 को अगर हम 55 से गुणा करें तो 5500 आपके पास ये आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 4 ऊपर भी है, तो यानी कि 55 का 4 गुना कितना होगा, 220, यानी कि 5500 में 220 ऐड करेंगे तो 5720 बन रहा है। यानी कि ये डेटा आपका यहाँ पर 55 गुना लिखा हुआ है। अगर देखिए आपको ये डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। भाई आप ये 5720 में जो है 104 का डिवाइड करेंगे तो 55 ही आएगा। आपसे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि ये भी 100 ना होकर 100 का 55 गुना करेंगे तो 5500 आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजाओं में से एक का माप 28 सेंटीमीटर है तो असमान भुजा का मान क्या। देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, 28 दूनी का 56, इसमें से माइनस कर देंगे, 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट इसको एक्सप्लेन करना यानी कि समझने के लिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, A प्लस का B प्लस का C। ये तीनों भुजाओं को ऐड करते हैं तो परिमाप आता है, जो कि आपको 91 दे रखा है। अब चूंकि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, यानी कि 2 भुजाएं इसके समान होंगी, तो मैंने यहाँ पर मान लिया A और B आपस में 2 भुजाएं बराबर हैं। अब एक भुजा आपको 28 दे रखी है, अगर A 28 है तो B भी आपका 28 हो जाएगा, यानी कि A की जगह आप यहाँ पर 28 रखेंगे तो B की जगह भी 28 रखेंगे, तो 28 + 28 56 हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा 91 में से 56, तो ये आपके पास 35 ही तो आएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी कि 28 दूनी का 56 करिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आसान सा प्रश्न है, यानी कि 10 डिग्री और यहाँ पर 80 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, ये आपस में कट जाएंगे, एक बना देंगे। ठीक है, 25 डिग्री और 65 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, ये आपस में कट जाएंगे, एक बना देंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 गुणा में 1 गुणा में 1 क्या होगा, 1 ही तो आंसर होगा। अब ये इतना ही टाइम लगता है अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है। कंसेप्ट यहाँ पर क्या फुल हो रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर tan A इंटू में अगर tan B दे रखा है तो ये आपका यहाँ पर बराबर 1 होता है, यदि A प्लस का B इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री का हो। कंसेप्ट आपका बस ये इतना सा है। अब ये होता कैसे ये भी मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। भाई यहाँ पर अगर आप ये B बराबर कैलकुलेट करेंगे, ये अगर आप यहाँ पर B की वैल्यू कैलकुलेट करें तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस का A हो जाएगा। अब यहाँ पर B की जगह आप अगर ये रखेंगे 90 डिग्री माइनस का A, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर tan किस में कन्वर्ट होता है, कोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इस साइड की बात करें यानी कि LHS साइड की बात करें तो LHS साइड में आपके पास क्या आएगा, tan A तो ये पहले से है और इनटू में ये कोट में चला जाएगा और ये आपके पास एंगल A आ जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर tan A और इनटू में ये कोट A जो होता है ये 1/tan A के बराबर होता है, तो यहाँ पर tan A से tan A कट जाएगा, यानी कि बराबर आपका क्या आया, 1 आया। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे ये चेक कर लेंगे कि सम आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है तो मिलके 1 बना देंगे, और यहाँ पर सम 90 डिग्री हो रहा है तो मिलके 1 बना देंगे, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो बस काम इतना सा था। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।